हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास। नमस्कार मित्रों, पुनः हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल टॉक एंड हील के माध्यम से। आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय योग को लेकर। गत 910 वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी हम लोग 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिन बहुत ही खास है। लेकिन भारत के लिए यह दिवस इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पद्धति का उद्गम स्थान भारत ही माना जाता है और दूसरा, भारत उत्सव धर्मिता का देश है। और इस खास मौके पर भी भारत इस दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की पद्धति पर चलने वाला भारत हमेशा से विश्व को अलौकिक विधाएं और विद्याएं प्रदान करता रहा है ताकि उसके साथ पूरा विश्व, जो उसके लिए एक परिवार की तरीके से है, वह हमेशा सुखी और समृद्ध हो। आइए योग के अति संक्षिप्त परिचय से हम सभी लोग जुड़ते हैं और जानते हैं कि योग क्या है। योग भारत के लिए बहुत ही पुरातन विधा है। मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल से योग का इतिहास भारत से सतत जुड़ा हुआ है। भारतीय मनीषियों के द्वारा खोजी गई यह एक ऐसी तकनीकी प्रणाली है जिसके द्वारा हम अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों की गति को एक साथ एकत्र करते हैं और इन तीनों यानी मन, शरीर और आत्मा के एकत्रीकरण की अवस्था को ही योग कहते हैं। सामान्य भाषा में समझे तो अपनी वृत्ति को छोड़कर एक का दूसरे में स्थित होकर पुनः एक हो जाना ही योग है। ऐसी एकत्रित अवस्था ही एक नई चेतना को जन्म देती है। इसी चेतना का नाम परमात्मा है। इस स्थिति का नाम समाधि है और इसका अनुभव ही परम शांति एवं आनंद है। हम जिस योग शब्द को लेकर चर्चा कर रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य यही है। इस गति में स्वयं को स्थित कर लेने वाला योगी कहलाता है। सामान्य तौर पर हम यह देख सकते हैं कि नियमित योग का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों की चेतना अन्य व्यक्तियों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। योग प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर ही यानी शारीरिक और मानसिक स्तर पर ऐसे लोग रोग और शोक से लगभग मुक्त रहते हैं। शरीर और मन दोनों में हल्कापन महसूस होता है। मन और शरीर में इस तरह से सहजता आ जाने पर हम जिस भी कार्य को करते हैं वह कार्य योग न करने वाले किसी सामान्य मनुष्य की अपेक्षा में अधिक उत्तम होता है। आजकल के आधुनिक युग में जहां जिंदगी असीमित भाग, दौड़ एवं प्रतिस्पर्धा से युक्त हो गई है, इसका असर हमारे शरीर और मानसिक स्तर पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हमारे सोने जागने, खाने पीने, इन सब में काफी परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप हम आज सभी शारीरिक और मानसिक विकृतियों का शिकार हो रहे हैं। हम अपनी मानसिक समझ खोते जा रहे हैं कि हमें कब तक और कितना प्राप्त करना है, कब तक और कितना दौड़ना है। हम अपनी जिंदगी को बिना नियम, संयम और अनुशासन के बस जीते जा रहे हैं। ऐसे में लगभग हम अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं और इस तरह मानसिक स्तर पर भटका हुआ मनुष्य निश्चित ही शारीरिक स्तर पर भी भटक चुका होता है। शरीर में नई नई बीमारियों का जन्म बहुत ही कम उम्र से ही होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम विशेष मानसिक विकृतियों का शिकार होते जाते हैं। इन सारी नवीन विकृतियों को नष्ट कर जीवन में पुनः से नवीन ऊर्जा का संचार करने हेतु हमें अपनी उसी पुरातन पद्धति पर वापस आना है जिस पद्धति का नाम योग है। आदिकाल की तरह आधुनिक काल में भी भारत की ओर से इसका प्रचार प्रसार पुनः वैश्विक स्तर पर बहुत ही जोरों से किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप योग की सार्वभौमिक अपील को मान्यता देते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने 2015 में पहली बार 21 जून को योग दिवस मनाया था, जिसके बाद से योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहां गया? निष्कर्ष, जैसा कि हमने अभी यह जाना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखना और आत्मिक स्तर से स्वयं को मजबूत बनाना है, जिससे
हमारे व्यक्तित्व का सही विकास हो और हमारे जीवन का उद्देश्य सफल हो सके। योग दिवस के इस पावन पर्व पर योग के संक्षिप्त परिचय के साथ हमारी टॉक एंड हील टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बहुत जल्द इस योग पद्धति की समस्त प्रणालियों के साथ में आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे और योग के एक एक आयाम से आपको जोड़ते हुए इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।